हाय फ्रेग्रेंस फैमिली, दिस इज योर वेरी ओन होस्ट गौरव फ्रॉम स्प्लैश फ्रेग्रेंस इंडिया। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पुराने गेरलां वेटिवर और नए गेरलां वेटिवर के डिफरेंसेस के बारे में। तो बने रहिए इस छोटे से इंट्रो के बाद। फैमिली, जैसा कि मैंने बताया, आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन द ओल्डर वर्जन ऑफ गेरलां वेटिवर एंड द न्यू वर्जन ऑफ गेरलां वेटिवर। सो उसके बताने से पहले मैं बता दूं गाइस दैट वी क्रिएट फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आपको इस कंटेंट में जरा सा भी इंटरेस्ट है, चैनल को लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके जो दोस्त हैं जो फ्रेग्रेंस एंथुसियास्ट हैं उनको भी इस फ्रेग्रेंसेस के बारे में पता चलेगा। सो विदाउट फर्दर डिले गाइस, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली गेरलां वेटिवर ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन ये फ्रेग्रेंस इस समय फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। समर्स आ चुके हैं, इंडिया में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। गेरलां वेटिवर के बारे में जानने से पहले एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वेटिवर बेसिकली होता क्या है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 फ्रेशी फ्रेग्रेंसेज दैट कंटेन्स द नोट ऑफ वेटिवर, और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया था। मैं अभी भी बता सकता हूँ आपको कि वेटिवर बेसिकली एक तरह की घास होती है और ये इंडिया में बहुत ही ईजिली पाई जाती है। उसकी जो रूट्स होती हैं उसका यूज़ किया जाता है ऑयल निकालने में, और वो ऑयल बेसिकली परफ्यूमरी में काफ़ी ही टाइम से यूज़ हो रहा है। इंडिया में जो रू खस होता है वो एक बहुत ही यूनिक सा एक फ्रेग्रेंस ऑयल है जो आप लगाओगे तो आपको लू नहीं लगती है। इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत ही गर्म विंड्स चलती हैं, उससे भी बचाने के लिए रूह खस का यूज़ किया जाता है। और अगर आप अपने कुछ 15-20 साल पहले बचपन में जाते हैं तो आपको याद होगा कि अगर आपके घर में कूलर हुआ करता था तो उसमें भी खस की एक चादर लगाई जाती है सो दैट एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा आए और उससे रूम भी ठंडा होता है। सेम वे में वेटिवर का जो काम है दैट इज मोर फॉर योर कामिंग। जितनी बार आप वेटिवर यूज़ करोगे आपको बहुत अपलिफ्टिंग फील होगा और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होता है। और जब हम लोग बात करेंगे गेरलां वेटिवर की, इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूँ। बेसिकली गाइस, गेरलां एक पेरिस बेस्ड ब्रांड है जो ऑलमोस्ट 150 ईयर्स ओल्ड है। इनके जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं वो एक से बढ़कर एक है, एंड दिस इज ओनली परफ्यूम मेकिंग कंपनी। ये क्लोथिंग, शूज, बेल्ट, वॉलेट किसी में नहीं है, बट ओनली इनटू फ्रेग्रेंसेस। और बीइंग सेड दैट, इनके जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं सब एक से एक क्लासिक है। अगर आप इसका मित्सुकी की बात कर लो, गलेन होम की बात कर लो, गलेन होम आइडियल ईडीपी की बात कर लो, या सैंटाल रॉयल की बात कर लो, फॉर एग्जांपल, सारे ही फ्रेग्रेंसेस एक से बढ़कर एक हैं। और गेरलां वेटिवर के साथ भी इन्होंने ज़रा सा भी कोई एक छाप छोड़ा नहीं, बिकॉज ये फ्रेग्रेंस अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सा फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस ईयर 2000 में लॉन्च हुआ था, सो ऑलमोस्ट इसको 20 साल हो चुके हैं और अभी तक की ये फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है लोगों में। और मुझे लगता है समर टाइम में आप ये फ्रेग्रेंस लगाएंगे तो आपको तो अच्छा लगेगा ही, साथ में आपके आसपास लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही इजी टू वेयर टाइप का फ्रेग्रेंस है। इवन दो बीइंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि आपने क्या लगाया है। बहुत ही अच्छा है। आइए इसका थोड़ा सा टेस्टिंग करके देख लेते हैं। गेरलां वेटिवर एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है। इट इज़ ऑल्सो सिट्रसी, बट ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। जो रेगुलर आपको समर फ्रेशीज मिलते हैं उनसे बहुत ही अलग है। इस फ्रेग्रेंस को मैं कह सकता हूँ कि ये अपने समय से बहुत आगे की सोच से बनाए फ्रेग्रेंस। जनरली वेटिवर के फ्रेग्रेंसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, बट ये फ्रेग्रेंस, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है। एक समय पे वेटिवर की फ्रेशनेस आ रही है, एक समय पे इसमें लेमन आ रहा है, साथ में मुझे एक अकॉर्ड, अर्दी अकॉर्ड आ रहा है, साथ में एक टोबैको का वाइब भी बहुत ज़्यादा लाउड है जो इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही ज़्यादा माचो फील दे रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई विमेन इसको इजीली पुल ऑफ कर सकती है, बट रादर दिस इज अ प्योरली मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस। मैस्कुलिनिटी में तो मुझे लगता है इसको 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा, बिकॉज ये फ्रेश होने के साथ साथ जिस हिसाब से मुझे अपील कर रहा है, आई एम श्योर लोगों को भी करेगा। हालांकि इन्होंने इसको ऑन द टॉयलेट वर्जन में लॉन्च किया है, विच मीन्स इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑयल का वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपकी स्किन पे मेरे हिसाब से 6-7 घंटे टिकना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं टिकेगा। बट जो इसकी स्मेल है दैट इज टू क्रेव फॉर गाइस।
मैंने बहुत ज़्यादा तो इसकी वेयरिंग नहीं की है बिकॉज ये मेरा शायद टॉप 10 में नहीं आता है बिकॉज मैं फ्रेश फ्रेग्रेंसेस बहुत कम लगाता हूँ। बट अभी जैसे मैंने इसको बहुत टाइम बाद टेस्ट किया है तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ये जो वाव फैक्टर होता है वो आ रहा है इस फ्रेग्रेंस से। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द नोट ऑफ वेटिवर बट रादर इसमें जो टोबैको का नोट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा जैसे एडिबल सा फील दे रहा है इस फ्रेग्रेंस को। आइए एक बार देख लेते हैं फ्रेग्रेंटे का क्या कहता है, इसके कौन कौन से नोट्स हैं। इस फ्रेग्रेंस के टॉप में यू गेट बेगोमोट, टोबैको, लेमन, नटमेग, नेरोली। मिडिल में आपको इसके वेटिवर मिलता है, पेपर मिलता है, कार्नेशन फ्लावर मिलता है, सैंडलवुड मिलता है और बेस में अगेन यू गेट वेटिवर, ओक मॉस, लेदर, सिविट, मड, टोंका एंड आम्बर। सो गाइस जैसा कि आपने देखा इस फ्रेग्रेंस को जैसा मैंने कहा था कि दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस और फ्रेग्रेंटर ने इसको एक्चुअली जस्टिफाई कर दिया बिकॉज मुझे भी लग रहा था कि इस फ्रेग्रेंस में कुछ ना कुछ नोट्स तो हैं ऐसे जो मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ और अपने आप में वो एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा दे रहे हैं। वेटिवर का अगर आप बेसिक स्मेल चाहते हो तो आप रूह खस किसी भी कंपनी को उठा के यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। बट इसमें इन्होंने वेटिवर को एक बहुत ही मॉडर्न टच दिया है और इसकी जो यूनिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें कुछ नोट्स तो हैं ऐसे जो मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ और अपने आप में वो एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा दे रहे हैं। वेटिवर का अगर आप बेसिक स्मेल चाहते हो तो आप रूह खस किसी भी कंपनी को उठा के यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। बट इसमें इन्होंने वेटिवर को एक बहुत ही मॉडर्न टच दिया है और इसकी जो यूनिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आइए एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं पुराने गेरला वेटिवर कॉम्पोजिशन में और जो नए गेरला वेटिवर आया है उसके कॉम्पोजिशन में। जो पुराना गेरला वेटिवर था वो एक रेक्टेंगल टाइप की बॉटल में आता था, वाइल जो अभी जो नया फॉर्मुलेशन है ये आपका 2022 का बैच है, ये आपका स्क्वायर टाइप की बॉटल में आता है। लोग दोनों ही का अच्छा है, दोनों का ही मतलब एक होल्डिंग फैक्टर बहुत अच्छा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाइस जो पुराना गेरला वेटिवर था उसका प्रोजेक्शन बहुत हैवी था बट जो नया वाला है वो बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं प्रोजेक्ट करता है बट स्टिल 1 फीट तक इसका प्रोजेक्शन है। वाइल ये काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट करता था, मैंने इसको काफ़ी टाइम टेस्ट किया है और ये मेरी 2020 की बॉटल है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है सालों में, 2 साल का खाली डिफरेंस है बट स्टिल ये जो है ये काफ़ी ही ज़्यादा लाउड है। और अगर आपको कहीं पे भी ये परफ्यूम मिलता है रेक्टेंगल वाला सो आई हाईली सजेस्ट यू गो फॉर दिस वन रादर देन दिस वन। बट अगर नहीं मिलता है तो आप सेफ ऑप्शन के लिए ये जा सकते हो। गाइस जो पुराना गेरला वेटिवर है और जो नया गेरला वेटिवर है लास्टिंग दोनों की ही ऑलमोस्ट 6-7 घंटे रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती है। और जब मैं लास्टिंग की बात कर रहा हूँ इसमें प्रोजेक्शन भी शामिल होता है, खाली स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एयर में भी दोनों अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं। बट हाँ इसकी प्रोजेक्शन ज़्यादा है, इसका प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है बट स्टिल अ डिसेंट फ्रेग्रेंस टू गो फॉर। पुराना जो फॉर्मुलेशन था वो अब जैसे जैसे पुराना होता जाता है इसके प्राइजेस मार्केट में ज़्यादा मिलेंगे आपको। बट जो गेरला वेटिवर जो नया वाला स्टाइल आ रहा है वो आई थिंक सो 9,000-10,000 के अराउंड आसपास इजीली मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे भी ये डील चल रही थी तो उस समय 9,020 का था। बट ये जो है अब एक्चुअली जैसे पुराना होता जा रहा है तो मार्केट में पुरानी चीज़ों की वैल्यू और बढ़ जाती है बिकॉज पुराने जो फ्रेग्रेंसेज होते हैं जैसे कि हम लोग विंटेज कहते हैं वो अपने आप में प्राइजेस इसलिए भी बढ़ते हैं बिकॉज उनमें जो फार्मूला होता है वो रिफॉर्मुलेटेड नहीं होता है। और मैं काफ़ी लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई पुराने फार्मूलाज मिल रहे हैं तो आप ज़रूर बाय करिए। हो सकता है थोड़ा महंगा मिले बट स्टिल आपको ऐसी चीज़ मिलेगी जो रिफॉर्मुलेटेड नहीं है। आज हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो क्रीड एवेंटस जो 2011 या 2013 का बैच है उस समय बिकता था 11,000 रुपये 12,000 रुपये का। बट अभी आप वही 2011 का बैच लेने जाओ तो कम से कम 80,000-90,000 की उसकी वैल्यू हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों के बीच में ये एक मिथ है कि जो परफ्यूम पुराने हो जाते हैं 3 साल या 5 साल बाद तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आपका परफ्यूम अगर आप अच्छे से स्टोर कर रहे हैं, हीट से बचाइए, मॉइस्चर से बचाइए, ह्यूमिडिटी से बचाइए तो आपका परफ्यूम ईजिली 15 साल 20 साल आराम से चल सकता है। और इसी रीज़न से अगर आप देखोगे तो विंटेज परफ्यूम्स के रेट इसीलिए बढ़ जाते हैं बिकॉज वो अपने आप में ही एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ है, नॉन रिफॉर्मुलेटेड होते हैं और उनको सोर्स करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। सो कहीं आपको अगर विंटेज परफ्यूम्स मिलते हैं तो ज़रूर लीजिए, ट्राई करिए। हो सकता है थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइजेशन हुआ हो जिस चक्कर में उसके टॉप नोट्स थोड़े से इधर उधर होंगे बट ऑल इन ऑल आपको एक बहुत ही अच्छा अरोमा मिलेगा। और उसमें आई विल सजेस्ट कि आपको ये फॉर्मूला मिले या ये फॉर्मूला, आप एक गेरला वेटिवर ज़रूर अपने पास रखिए एंड आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली लव इट।
सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू सो मच, बाय।